योग की परिभाषा क्या है? क्या शरीर को स्वस्थ कर लेना योग है या मन को शांत कर लेना योग है? नमस्कार सभी को, मैं त्रिवेंद्र शर्मा और आज हम बात करेंगे योग की परिभाषा के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे महर्षि पतंजलि जी के अनुसार योग की परिभाषा क्या है। और आज हम इसकी डिटेल में बात करेंगे, इसकी डेप्थ में जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र के दूसरे सूत्र में बताया, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी कि चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। अच्छा, अब इसमें 4 शब्द आ रहे हैं। पहला आ रहा है योग, दूसरा आ रहा है चित्त, तीसरा आ रहा है वृत्ति, चौथा आ रहा है निरोध। तो हम चारों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि पहला है योग, तो योग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि युक्त हो जाना, मिल जाना, एक हो जाना, जुड़ना। तो आज हम समझेंगे कि किसका एक हो जाना, किसका मिल जाना, किसका जुड़ जाना, वो किसके जुड़ने की बात हो रही है, किसके संयुक्त होने की बात हो रही है। अच्छा, दूसरा है वृत्ति। तो वृत्ति क्या होती है? तो जैसे कि इस वृत्ति शब्द से समझ में आ रहा है वृत्त, यानी कि सर्किल, यानी कि जिसका कोई आकार हो तो वो वृत्ति हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को सीमित कर देते हैं, अगर कोई चीज़ असीमित है, इनफाइनाइट है, तो वो तो वृत्ति होगी नहीं। लेकिन कोई चीज़ फाइनाइट कर दी हमने, किसी चीज़ को सीमित कर दिया हमने। जैसे मान के चलो एक खुला आसमान है। अब खुले आसमान के बारे में आप क्या सोचोगे? आप देख रहे हो बस इधर से उधर, उसकी कोई सीमाएं तो है नहीं, कोई दिशा भी नहीं है, खुला आसमान है। लेकिन उसी आसमान में अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ उस आसमान को, तो उसका एरिया डिसाइड कर दूँ, तो वो वृत्ति बन जाएगा। फिर वहाँ पे ये हो जाएगा कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया तेरा है, तो वहाँ वृत्ति हो गई। तो अगर हम किसी भी चीज़ को सीमित कर दें या कोई भी चीज़ सीमित है, तो हर सीमित चीज़ जिसका कोई आकार है वो वृत्ति है। अच्छा, तो वृत्ति कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव होती है, पर ऐसा नहीं है। नेगेटिव भी वृत्ति है और पॉजिटिव भी वृत्ति है। अच्छा, कैसे? कि मान के चलो अगर आप किसी चीज़ को सोच के एक्साइटेड हो रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो वृत्ति नहीं है, वो भी वृत्ति है। और किसी भी चीज़ को सोच के डिप्रेस हो रहे हो तो वो भी वृत्ति है। अच्छा, तो पतंजलि जी ने वृत्तियों के 5 प्रकार बताए और उन्होंने बताया अपने योग सूत्र के 6ठे सूत्र में। उन्होंने कहा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, यानी कि ये 5 प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्रमाण, दूसरी होती है विपर्य, तीसरी होती है विकल्प, चौथी होती है निद्रा और 5वीं होती है स्मृति। तो इन 5 वृत्तियों को एक एक करके समझेंगे। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि हर वृत्ति के 2 रूप होते हैं। पहला होता है क्लिष्ट और दूसरा होता है इक्लिष्ट। अच्छा, अब ये क्लिष्ट और इक्लिष्ट क्या होता है? तो ऐसी कोई भी वृत्ति जिसे सोचने के बाद आपका चित्त अशांत हो जाए, आपका मन अशांत हो जाए, आप दुखी हो जाओ, तो वो है उसका क्लिष्ट स्वरूप, यानी कि वो उसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। ऐसे ही अगर किसी भी वृत्ति को सोच के आपका चित्त शांत हो जाए, आप आनंद में हो जाओ, आप खुश हो जाओ, एक्साइटेड हो जाओ, तो वो है उसका इक्लिष्ट स्वरूप, यानी कि पॉजिटिव साइड हो गई उसके। अच्छा, तो पहली वृत्ति उन्होंने बताई प्रमाण, यानी कि कोई एविडेंस। तो उन्होंने बोला कि अगर इसके 2 रूप कैसे हो गए, एक इक्लिष्ट और एक क्लिष्ट। अगर इस प्रमाण को आप यूज़ करोगे अपने चित्त को समझने में, अपने चित्त को शांत करने में, यानी कि अगर आप इस प्रमाण का यूज़ कर रहे हो आनंद में आने के लिए, खुश होने के लिए, तो इसका ये इक्लिष्ट स्वरूप हो गया। और अगर आप इसी प्रमाण की वजह से संसार की चीज़ों की तरफ भाग रहे हो, रेस में दौड़ रहे हो, किसी को पीछे करने की होड़ में लगे हो, किसी से आगे निकलने की होड़ में लगे हो, तो वो उसका क्लिष्ट स्वरूप हो कि वहाँ दुख ही दुख है। ठीक है। अच्छा, प्रमाण होते हैं 3 तरीके के। तो पहला प्रमाण क्या है? अच्छा, तो पहला होता है प्रत्यक्ष।
अच्छा, प्रत्यक्ष क्या है? तो प्रत्यक्ष वो होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को अपने 5 सेंसेस जो हमारे हैं, जैसे टच होना, आँखों से देखना, कानों से सुनना, जीभ से चखना, ठीक है, तो जब ये 5 सेंसेस के थ्रू हम कोई भी चीज़ परसीव करते हैं या समझते हैं या देखते हैं या सुनते हैं या चखते हैं, तो वो होता है प्रत्यक्ष। जैसे कि आप मेरे को वीडियो में देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, तो ये प्रत्यक्ष हो गया। या जैसे कि हमने ये भी सुना है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अब बात होती है कि ये प्रत्यक्ष वृत्ति कैसे है। तो मान के चलो कि मेरी वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, और इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हो नहीं, क्या बात कर रहा है ये बंदा, पता नहीं, हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, आपकी थिंकिंग मेरे से मैच नहीं कर रही, ठीक है, तो आप दुखी हो रहे हो। तो इसका ये हो गया क्लिष्ट स्वरूप, दुख है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही कोई बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा है, उसे मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है, मेरी थिंकिंग उससे मैच हो रही है, ठीक है, तो वो खुश हो रहा है ये सोच के कि हाँ यार आज कुछ सीखने को मिल रहा है नया, यार ये जो बात हो रही है वो काम की बात है, तो वो खुश हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। तो ये उसका क्या हो गया, इक्लिट स्वरूप हो गया। अच्छा, तो ऐसी दूसरा है प्रमाण का प्रकार, अनुमान। अच्छा, अनुमान वो नहीं कि जो हवा में बात कर दें, हम कुछ भी बोल दें। अनुमान वो मतलब कि जो हमारे पिछले एक्सपीरियंस हैं या कोई फैक्ट है, उस बेस पे हम अनुमान लगा रहे हैं। जैसे कि मान के चलो बाहर कोई धुआं उठ रहा है, तो आपने अनुमान लगाया कि भाई आग लगी हुई है कहीं, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप इसी अनुमान का यूज़, अनुमान लगाओ, इसी अनुमान का यूज़ आप खुद को समझने में लगाओ, खुद के बारे में जानने में लगाओ, परमेश्वर के बारे में जानने में लगाओ इस अनुमान को, तो ये आपको सुख देगा। तो ये उसका हो गया इक्लिट स्वरूप। पर इसी अनुमान को अगर आप किसी का बुरा करने में लगाओ, संसार की चीज़ों के पीछे भागने में लगाओ, कि मेरा अनुमान है कि 2 साल बाद मुझे ये मिल जाएगा, या मेरे पे इतना कुछ हो जाएगा, या मैं तो जी ये कर दूंगा, या मैं तो जी वो कर दूंगा, तो वहाँ आप दुखी हो रहे हो सोच के कि अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे कि अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा है आगम। जैसे संस्कृत में आगम कहते हैं और हिंदी में आगम कहते हैं। अच्छा, तो ये आगम क्या होता है? तो आगम होता है, क्या कहते हैं, जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है, जो भी हमें नॉलेज मिल रही है हमारे वेदों से, हमारे शास्त्रों से, योग सूत्र से, श्रीमद् भगवद गीता से, या जो भी स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, वहाँ से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो है आगम, ठीक है। अच्छा, आगम वृत्ति कैसे है? तो मान के चलो कि आपने योग सूत्र में पढ़ा कि जो इन सिद्धांतों पर चलेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी, और आप उन सिद्धांतों पर चल रहे हो, तो आप उसे पढ़ने के बाद खुश हो रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो कि यार मेरे को तो मोक्ष मिलेगा, मेरे को तो स्वर्ग मिलेगा, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा। तो ये उसका क्या हो गया, इक्लिट स्वरूप हो गया, ये भी वृत्ति है। अच्छा, दूसरा आपने पढ़ा और आप तो उस सिद्धांतों पर चल ही नहीं रहे, आप तो बाहर लोगों का बुरा कर रहे हो, लोगों का हक मार रहे हो, करप्शन कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, ठीक है। तो आप उसे पढ़ के अब डर रहे हो कि अरे यार मैं तो इन सिद्धांतों पर चला ही नहीं, मेरा क्या होगा, मैं तो नरक में जाऊंगा, मेरी तो मुक्ति नहीं होगी। तो ये उसका क्लिष्ट स्वरूप है, क्योंकि आप उसे सोच के दुखी हो रहे हो। अच्छा, ये तो हो गया प्रमाण, पहली वृत्ति, उसके 3 प्रकार की बात करी हमने। ऐसी है दूसरी विप्रय। अच्छा, विप्रय का मतलब क्या होता है? विप्रय का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मतलब कि झूठ को सच मान लेना, ठीक है। अच्छा, झूठ को सच मानने का मतलब क्या है कि मान के चलो कि कोई रस्सी है और आपने तो सांप समझ लिया, तो अब इसका क्या इलाज है, ठीक है, तो आपने रस्सी को सांप मान लिया, तो ये क्या हो गया, उसका विप्रय हो गया, उसका मिथ्या ज्ञान हो गया। अच्छा, अब आप उस सांप को देख के डर रहे हो कि यार ये मुझे डस लेगा, ठीक है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो ये उसका क्लिष्ट स्वरूप हो गया, आप दुखी हो रहे हो।
ऐसे अगर किसी सपेरे ने उस सांप को देख लिया तो वो खुश हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है कि ये तो मेरे काम का है, इसको तो मैं पकड़ लूँगा। अच्छा, तो अब उन्होंने बताया तीसरी वृत्ति है विकल्प। विकल्प का मतलब शब्द भी होता है कि कोई चीज़ एक्चुअल में नहीं है लेकिन हमने उसको शब्द द्वारा बना दिया। जैसे कि मान के चलो मैंने बोल दिया कि भाई बंदर के सींग होते हैं और बंदर आपको सींग से मार देगा, तो आप दुखी हो रहे हो कि यार बंदर मुझे सींग से मार देगा अगर मैं वहाँ गया तो वो एक्चुअल में नहीं है लेकिन आपने शब्द द्वारा बना दिया। अच्छा, ऐसे ही चौथी वृत्ति है निद्रा। अच्छा, निद्रा कैसे वृत्ति है कि मान के चलो आपको आज बहुत गहरी नींद आई और आप कल सुबह उठे तो आपने कहा यार मुझे तो बड़ी गहरी नींद आई थी, मुझे तो बड़ा फ्रेश महसूस हो रहा है, मेरी तो सारी थकान दूर हो गई, तो आप खुश हो रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो, तो वो उसका इक्लिष्ट स्वरूप हो गया, वृत्ति हो गई। ऐसे ही अगर आपको अच्छी नींद नहीं आई, आपको सपने आए, आपको रात में मच्छरों ने काटा, सुबह आप उठे थकान में उठे, आपका मन नहीं कर रहा कुछ करने का, फिर आप दुखी हो रहे हो कि यार मुझे तो अच्छी नींद नहीं आई, मैं तो सो नहीं पाया ठीक से, तो उसका क्लिष्ट स्वरूप हो गया। ऐसी पांचवी वृत्ति है स्मृति। स्मृति मतलब कि आप पिछली बात को सोच के दुखी हो रहे हो या खुश हो रहे हो, तो वो वृत्ति है। जैसे कि मान के चलो आपके दोस्त का आपके पास फ़ोन आया, उसने बोला भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड बन गई, मेरी तो नई नई गर्लफ्रेंड बनी है, और वो बड़ा खुश लग रहा है आपको, तो आप अपना एक्सपीरियंस सोच रहे हो कि यार जब मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी नई नई तो मैं कितना खुश था, मैं कितना एक्साइटेड था। ऐसे ही अगर उसने फ़ोन पे बोला कि नहीं मेरा तो ब्रेकअप हो गया यार, और वो दुखी हो रहा है, तो आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस सोच रहे हो कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मुझे कैसा लगा था, मुझे कितना दुख हुआ था। तो दोनों ही वृत्तियाँ हैं। अच्छा, ये तो हो गई महर्षि पतंजलि जी के अनुसार 5 वृत्तियाँ क्या हैं। और अगर मैं जनरल टर्म में वृत्तियों की बात करूँ तो वो बड़ी बड़ी वृत्तियाँ कौन सी हैं, तो परिणाम को कंट्रोल करना सबसे बड़ी वृत्ति है, बहुत बड़ी वृत्ति है। यानी कि मान के चलो अगर कोई बंदा किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है और उसका फोकस अपनी पढ़ाई पे नहीं है, अपनी स्टडी पे नहीं है, उसका फोकस है जो उससे मिलने वाला है। यानी कि अगर मैं फ़र्स्ट आ गया तो मेरा नाम अखबार में आ जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर मेरे इंटरव्यू लिए जाएंगे, या अगर मैं फ़ेल हो गया, अगर मैं क्लियर नहीं कर पाया तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। तो वो वहाँ जी रहा है, उस वृत्ति में जी रहा है वहाँ पे कि अगर कुछ हो गया तो क्या हुआ, नहीं होगा तो क्या हुआ। ध्यान उसका अपनी स्टडी पे फोकस नहीं है, तो वो उसको कंट्रोल करने में लगा हुआ है कि मेरा हो तो कैसे हो, और मुझे मेरा होना ही चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी वृत्ति है, हर कोई इसी के पीछे लगा हुआ है। अच्छा, दूसरा कुछ भी मान लेना वृत्ति है। यहाँ तक कि कोई अगर ये बोलता है कि मैं तो भगवान को मानता हूँ, वृत्ति है। कोई कहता है मैं नहीं मानता, वो भी वृत्ति है। ठीक है, तो मानना कैसे पड़ता है जो जानता नहीं है। मान के चलो पानी है, मैंने बोला पानी प्यास बुझाता है, तो आपको इसमें मानने की ज़रूरत है, या आप जानते हो या आपने पी के देखा है कि हाँ पानी प्यास बुझाता है। तो यहाँ पे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। और अगर आपसे कोई आके बोलता भी है कि पानी प्यास नहीं बुझाता, तो आपको हंसी आएगी, उसके ऊपर तरस आएगा कि यार ये तो अज्ञानी है, क्योंकि आप जानते हो उससे लड़ोगे थोड़ी आप। लेकिन अगर आप मानते हो कुछ और जानते नहीं हो तो आप लड़ने मरने को भी तैयार हो। जैसे कि आजकल समाज में क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है, किसी ने कुछ मान लिया, किसी ने कुछ मान लिया कि ये सच है, किसी ने कुछ मान लिया ये सच है, और यही सच है, वो कह रहा है ये सच है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो यही तो हो रहा है आजकल। तो वृत्ति है, ये धर्मों की लड़ाई किस लिए है, इसलिए तो है, वृत्ति है। अच्छा, और अगर मैं तीसरा बोलूँ तो पैसा। अच्छा, पैसा कैसे वृत्ति है। अगर आप उस पैसे का यूज़ कर रहे हो अपने कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए, अपने को ग्रो करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को पावरफुल बनाने के लिए, इसलिए कि आपको कोई दबा ना सके, ठीक है, अपनी फैमिली का पोषण करने के लिए, तब तक तो वो पैसा वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो पैसा आपके दिमाग में चढ़ जाए यहाँ पर, तो वो वृत्ति बन जाता है। फिर आप उसी थॉट में जीते हो कि जैसे मान के चलो आप पे ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है आप पे उतना पैसा है, उससे ज़्यादा है, और फिर भी आप पैसे के बारे में सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे तो और कमाना है, मुझे तो इतना कमाना है, मुझे तो दुनिया का अमीर इंसान बनना है, मुझे तो उससे पीछे करना है, मुझे तो उससे ज़्यादा कमाना है। तो वृत्ति बन गया, तो फिर आप उसी थॉट में जियोगे, उसी थॉट में मर जाओगे। अच्छा, ये करप्शन क्यों हो रहा है, इसी वजह से तो हो रहा है कि पैसा लोगों ने दिमाग पर चढ़ रखा है। पैसा लोगों के मतलब वो लोग जानवरों से भी नीचे लेवल पे गिर चुके हैं।
उन पे पहले से पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी वो ऐसे लोगों का पैसा मार रहे हैं जिनके लिए 20 रुपये उनकी ज़िंदगी है, उससे उनकी रोटी चलती है, उससे उनका पेट बढ़ता है। तो क्या है ये? वृत्ति है, क्योंकि पैसे की जितनी इम्पोर्टेंस है उससे ज़्यादा दे रखी है उसको। अच्छा, और चौथी वृत्ति क्या है? सेक्स। अच्छा, सेक्स क्या है कि अगर सेक्स आपके शरीर तक सीमित है तब तक वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये आपके दिमाग में चढ़ जाए, काम वासना आपके दिमाग में चढ़ जाए, तो फिर आप इसी थॉट में जियोगे। और ये बहुत बड़ी वृत्ति है, इस बारे में कोई बात नहीं करता है। कि जैसे कि बोलते हैं कि जो पुरुष होता है, महिलाओं को तो पता नहीं मुझे, जो पुरुष होता है या तो वो काम करता है अपने ऑफिस में या कहीं है, वो काम में बिजी है, या फिर वो काम के बारे में सोच रहा है। तो अगर ये वाली वृत्ति सॉल्व हो जाए आपकी, तो आपकी लाइफ की 75% प्रॉब्लम, 75 से 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपकी 80% वृत्तियाँ सॉल्व हो गई। तो ये वृत्तियाँ हैं। तो अब बात करते हैं कि वृत्तियों को चित्त में उठने से रोकना क्यों है और चित्त को शांत क्यों करना है। तो पहले समझते हैं कि चित्त क्या है। तो चित्त होता है मैं, जिसे हम सेल्फ कहते हैं। जैसे कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, तो वो चित्त है। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि चित्त माइंड होता है, कुछ लोग कहते हैं कि चित्त आत्मा को कहते हैं। जैसे कि किसी घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो वो क्या कहते हैं लोग कि उसकी आत्मा को शांति देना। तो क्या उसकी आत्मा को शांति देना बोलना चाहिए या उसके चित्त को शांति देना? क्योंकि आत्मा तो पहले से ही शांत है, वो तो पहले से ही परफेक्ट है, वो तो उसमें तो परमेश्वर का अंश है वो तो उसको तो कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें। तो हमें बोलना चाहिए उसके चित्त को शांति देना। अच्छा, तो अब चित्त को शांत करना क्यों है, अब ये जानना है। तो हम सपोज करते हैं कि टीवी की स्क्रीन है, उसे चित्त मान के चलते हैं। मान के चलो आप टीवी की स्क्रीन पे कोई मूवी देख रहे हो, अब उसमें फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में इमेजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, कभी कोई लाइट पड़ रही है, कभी कोई लाइट पड़ रही है, फिर भी आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है बिल्कुल एज इट इज़। तो वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? तो वो टीवी की स्क्रीन स्टिल है, इस वजह से आपको सब कुछ दिख पा रहा है। अगर वो टीवी की स्क्रीन ऐसे ऐसे हिलने लग जाए तो क्या आपको कुछ भी दिखेगा उसमें? नहीं दिखेगा क्लियर। तो ऐसे ही चित्त है, अगर चित्त में वृत्तियाँ उठती रहीं तो आप किसी भी चीज़ के सच को नहीं देख पाओगे, आप अपने थॉट्स में इंटेंगल्ड रहोगे। तो जो हायर लेवल की नॉलेज हमारे वेदों में, शास्त्रों में, योग सूत्र में, श्रीमद् भागवत गीता में, तो वो आप समझ ही नहीं पाओगे कभी कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं। तो इसलिए चित्त को शांत करना है। अच्छा, और क्या है कि अगर चित्त शांत हो जाएगा तो वो आत्मा के सच को देख लेगा। फिर जब वृत्तियाँ खत्म हो जाएंगी तो क्या बचेगा? आत्मा बचेगी। तो आत्मा के सच को देख लेगा, यानी कि खुद के सच को देख लेगा, यानी कि वो पूरा योग हो जाएगा, उसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि आज हम बताएंगे कि संयुक्त किसका संयुक्त हो जाना, किसका जुड़ना, किसका एक हो जाना। तो वो चित्त फिर आत्मा से एक हो जाता है, वो चित्त खुद के सच को देख लेता है, स्वयं के सच को देख लेता है, और फिर आत्मा अपने रूप में फिर स्थित हो जाती है। फिर वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जो कि वेदों में बात की गई है, स्थित प्रज्ञ हो जाना, यानी कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, और सारी वृत्तियाँ पर रह जाती हैं, ढह जाती हैं। फिर होती है समाधि। तो समाधि कोई वो नहीं है कि हम कहीं जाके कहीं समाधि लगा रहे हैं कहीं गुफा में जाके। समाधि तो बाई प्रोडक्ट है उसका। अगर आपकी चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाएंगी, चित्त शांत हो जाएगा, तो आप खुद के सच को देख लोगे, तो समाधि तो खुद ही लग जाएगी। समझ रहे हो? तो महर्षि पतंजलि जी ने अपने एक ही सूत्र में सब कुछ बयां कर दिया योग सूत्र के बारे में। तो अगर आप इस एक सूत्र को समझ लो, योग सूत्र के, तो समझ लो आप पूरा योग समझ गए, आप सब कुछ समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को समझाने में सफल रहूँगा, और आपको भी बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस बारे में कि महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, किस तरह से कहा। और आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और जानेंगे कि योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं योग के बारे में, उनके क्या विचार हैं। ठीक है? और वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें, जुड़े रहें। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।